बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा माँ अपने इकलौते बेटे रमेश के साथ रहती थी। रमेश बहुत सीधा साधा और मेहनती था, पर उसकी माँ को हमेशा चिंता रहती थी कि उसकी शादी के बाद घर में सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं। एक दिन रमेश के लिए एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था प्रिया। प्रिया बहुत सुंदर थी, पर उसकी बातों और व्यवहार से लगता था कि उसे दिखावे और पैसों से बहुत लगाव है। माँ ने रमेश को समझाया, बेटा मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती, ये बहुत घमंडी है। पर रमेश को प्रिया बहुत पसंद थी। उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी और प्रिया से शादी कर ली। शादी के बाद प्रिया ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो घर के कामों में बिल्कुल मदद नहीं करती थी और सारा दिन सजने संवरने और आराम करने में लगी रहती थी। जब माँ उसे कुछ कहती तो वो बड़े रूखेपन से जवाब देती। माँ ने कई बार रमेश से शिकायत की, पर रमेश हमेशा यही कहता, माँ वो शहर की है, उसे गांव के काम नहीं आते, वो धीरे धीरे सीख जाएगी। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गईं। उन्हें बुखार था और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी था। रमेश घर पर नहीं था। माँ ने प्रिया से कहा, बेटा मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ अभी मेरे पार्लर जाने का समय हो रहा है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, रमेश आएंगे तब चले जाना। माँ का दिल टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि प्रिया की असलियत क्या है। उन्होंने चुपचाप अपनी एक सहेली को बुलाया और उनके साथ अस्पताल गईं। शाम को जब रमेश घर आया तो उसे पता चला कि माँ अकेले ही अस्पताल गईं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने प्रिया से पूछा, तुमने माँ को अकेले क्यों भेजा? प्रिया ने बहाना बनाया, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब गईं। रमेश ने सच्चाई जानने के लिए अपनी माँ से बात की। माँ ने रोते हुए सारी बात बताई। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि माँ की परख सही थी और प्रिया का दिखावा ही सब कुछ था, प्यार या इंसानियत नहीं। रमेश ने प्रिया को समझाया कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्रिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रमेश और उसकी माँ से माफ़ी मांगी। रमेश और उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया, पर प्रिया की असलियत हमेशा के लिए उनके सामने आ चुकी थी।